उपरि चले दमल कमलारुण द्युतिरेणु परिमिलित जल भरणा मुना व्रजयूति कुच कुंभ कुमकुमारुण मुर स्मारयसि मार पितुरधुना। श्री यमुना जी कुष्टी लीला के मूल स्वरूप को प्रसिद्ध करने हेतु प्रादुर्भूत हुई है। प्रथम श्लोक में श्री आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी का सकल सिद्धि प्रदान करने वाला प्रथम ऐश्वर्य दिखाया। सकल सिद्धि हेतुत्वम प्रथम ऐश्वर्यम दर्शितम और एतादृश जलस्य दर्शने तल्लीला स्मरणम भावजननम च युक्तमेव विशेषण त्रययुक्ताम यमुनामहं मुदा नमामि इति संबंधः। तो यहाँ आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी के जल के ऐसे दर्शन होने पर भगवद लीला का स्मरण हो आना एवं मन में भगवद संबंधी भावों का उदय हो जाना वह युक्त ही है ऐसा कहा है, यानी सहज संभव ही है ऐसा कहा। अतः श्री आचार्य चरण यहाँ कह रहे हैं कि मैं सकल सिद्धि प्रदाता जल की अपेक्षा भगवत चरणारविंद की रेणु की अधिकता वाली और समर्पिता श्री कृष्ण की शोभा को धारण करने वाली इन तीनों विशेषणों से युक्त श्री यमुना जी को प्रसन्नता से नमन करता हूँ। यमुनामहं मुदा नमामि नमामि यमुनामहं। अब यहाँ द्वितीय श्लोक में श्री यमुना जी का प्रागट्य हमें देखने मिलता है। आज हम द्वितीय श्लोक श्री यमुना जी के प्रागट्य का विषय हम यहाँ लेंगे, जो श्री यमुना जी का देखो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक स्वरूप है, उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जो हमारे आचार्यों ने जो टीकाएं की है यमुनाष्टक में, यमुनाष्टक पर जो उनकी टीकाएं हमारे आचार्यों की, उसके अनुसार हम यहाँ विषय का चिंतन करेंगे। तो जैसे यहाँ सर्वप्रथम कह रहे हैं कि यहाँ किसी को यदि ये शंका हो कि श्री यमुना जी तो साधारण नदी जैसी हैं, अनेक नदियां हैं, तो यमुना जी भी उनमें से एक ही हैं, तो उनकी ये अतिशय स्तुति का प्रयोजन क्यों, उनमें ये इतना सर्व करने की सामर्थ्य कैसे हो सकती है, ऐसे शंका यदि किसी को हो तो इसकी स्पष्टता श्री आचार्य चरण आगे द्वितीय श्लोक में कर रहे हैं। कलिंद गिरिमस्तके पतद अमंद पुरोज्वला विलास गमनोलसत प्रगट गंड शैलोन्यता सघोष गतिदंतुरा समधिरूढ़ दौलोत्तमा मुकुंदरतिवर्धनी जयति पद्म बंधु सुता। यहाँ आप आविर्भाव प्रकार माहु कलिंदेती कलिंद इत्यादि शब्दों द्वारा श्री यमुना जी के भूतल पर आविर्भाव का प्रकार बता रहे हैं। पहले आप यहाँ स्पष्टता करते हैं कि अनेक नदियां होने पर भी श्री यमुना जी की अपनी एक अलग ही विशिष्टता है, एक अलग विशिष्टता को धारण किए हो यमुना जी हैं, क्योंकि अन्य नदियों की तरह ना तो यमुना जी का उद्भव है, प्रागट्य है, यानी श्री यमुना जी प्रकट हुई है, ना अन्य नदियों की तरह ही श्री यमुना जी का प्रवाह ही है, और ना अन्य नदियों की तरह श्री यमुना जी किसी लौकिक सागर में लीन होती है। अतः आदि भौतिक रूप में यदि श्री यमुना जी का जल प्रवाह किसी को अन्य नदियों के जल प्रवाह की भांति दिखाई पड़ता भी है, तो भी यहाँ कह रहे हैं कि एतावता श्री यमुना के आदि दैविक स्वरूप की जो महत्ता है, उसमें आदि दैविक की जो महात्म्य है श्री यमुना जी का, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ आपका जो महात्म्य है आदि देवी की, आपके प्रागट्य के विषय यहाँ बता रहे हैं। आगे जैसे शास्त्रों में कहा है कि सूर्य अपनी किरणों से जल को सोखता है, जैसा हम साइंस में भी पढ़ते हैं, हमारे साइंस में सब्जेक्ट में भी आता ही है ये बातें कि जो सूर्य है वो अपनी किरणों से जल को खींचता है, रश्मि से, अपनी किरणों से, और तत्पश्चात वर्षा के रूप में बरसाता है, जिससे नदियां एवं जलाशय जो है बनते हैं। किंतु ये जो प्रक्रिया है ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ये सूर्य जिसके माध्यम से वर्षा होती है, जो हम जानते हैं, ये भौतिक सूर्य से श्री यमुना जी की उत्पत्ति नहीं हुई है।
अपितु सूर्य के जो अंतर्वर्ती नारायण है, जिन्हें हम परमात्मा कह सकते हैं, विराट भी कह सकते हैं, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उन्हें ही हमें समझना है। यहाँ उन नारायण के हृदय से आपका रसात्मक श्री यमुना जी आपका प्रागट्य हुआ है। तो इसे स्पष्ट समझने के लिए देखो, सर्वप्रथम तो प्रत्येक पदार्थ उसके त्रिविध भेद को समझना आवश्यक है कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये सर्व पदार्थ के 3 स्वरूप होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ के ये त्रिविध भेद माने गए हैं, चाहे वह जीव हो कि वस्तु पदार्थ हो। श्री महाप्रभु जी ने प्रत्येक के, चाहे वह रजकण ही क्यों ना हो, उसके भी 3 भेद बताए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आदि दैविक यानी मूल तत्व जो पर ब्रह्म है, पूर्ण पुरुषोत्तम, आध्यात्मिक आवरण रूप और आदि भौतिक ब्रह्मांड रूप में जो है वो। तो देखो, जब हम श्री यमुना जी का प्रागट्य सूर्य से है, ऐसा जब हम समझते हैं कि जो हमें आकाश में दिखाई देता है सूर्य, वो प्राकृत भौतिक सूर्य, उससे श्री यमुना जी का प्रागट्य है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सूर्य से यदि प्रागट्य होता तो प्राकृता सकला देवा, जैसा श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं, सर्व देवता को श्री वल्लभ ने प्राकृत बताया है, तो श्री यमुना जी भी क्या है कि प्राकृत हो जाती उनसे प्रकट होने के कारण। तो समझना यहाँ यही है कि सूर्य हमें जो दिखाई देता है, भौतिक रूप सूर्य का हमें समझना है, वह भौतिक रूप है सूर्य का। और जो सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप यहाँ बता रहे वो क्या है, वो वेदत्रयी स्वरूप है। ये जो हमने भौतिक सूर्य देखा, अभी हम यहाँ आध्यात्मिक सूर्य की चर्चा कर रहे हैं कि आध्यात्मिक रूप क्या है सूर्य का, वो यहाँ कहा है शास्त्र में, वेदत्रयी जो है वो सूर्य का आध्यात्मिक रूप है। ये जो 3 वेद है, ऋग, यजु और साम, ये वेद हैं, उन्हें ही, उसे ही आदित्य कहा गया है, आध्यात्मिक रूप सूर्य का। ये जो वेदत्रयी कहा है, अब हमें होता है वेदत्रयी क्या है। वैसे तो देखो, हम सब ये जानते हैं कि वेद 4 है, किंतु यहाँ त्रयी शब्द आया है, तो वेद तो 4 ही है, किंतु देखो ये मंत्रों को 3 विभागों के अंतर्गत बांटा हुआ है। ये शास्त्र थोड़ी बातें हैं, इसे समझ लें कि वेदत्रयी जो हम यहाँ कह रहे हैं, तो किसी को शंका हो कि वेद तो 4 है, फिर यहाँ 3 ही क्यों बता रहे हैं, वेदत्रयी क्यों कहा है, क्योंकि इसका भी स्पष्टीकरण वहां मिलता है कि वेद तो 4 ही है, किंतु मंत्रों के 3 विभागों के अंतर्गत बांटा हुआ है मंत्रों को। शास्त्र में वेद जो है गद, पद और गान के रूप में है। तो इनमें से इनका जो वर्णन है, शब्द प्रकाशन की जो शैलियां हैं, इसके आधार पर ही शास्त्र एवं लोक में वेद के लिए त्रयी शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ इसकी अधिक चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल शब्द की प्रकाशन की जो शैली है, इसके आधार पर चारों को 3 विभागों में बांटा गया, इसलिए यहाँ त्रयी शब्द का प्रयोग किया है। हम शॉर्ट में थोड़ा इसे इसी प्रकार से समझें। तो ये आदित्य जो नाम है सूर्य का, वह आध्यात्मिक रूप को कहा गया है सूर्य के आदित्य। तो आदित्य वह सूर्य का आध्यात्मिक रूप है, ये ज्ञान रूप है, क्योंकि वेद क्या है, वेद है ज्ञान रूप, वेद का अर्थ ही है ज्ञान। तो ये वेद कहाँ से आए, ये ज्ञान कहाँ से आया, ये वेद कोई परब्रह्म ने लिखे नहीं थे सृष्टि के आरंभ में, इनकी स्फूर्ति हुई, यानी कि प्रेरणा हुई। ये प्रेरणा को ग्रहण किया किसी ने, किसने ग्रहण किया, यहाँ प्रश्न होता है, तो ऋषियों ने। ये प्रेरणा सर्वप्रथम ऋषियों को हुई। तो ये ऋषि कौन से ऋषि थे जिन्हें पूर्व में प्रथम में प्रेरणा हुई इन वेदों की, वो थे आदित्य, अग्नि, अंगिरा और वायु। ये चारों ऋषियों ने ज्ञान वेद को सर्वप्रथम ग्रहण किया, यानी कि प्राप्त किया। क्योंकि देखो, जब इस सृष्टि का क्रिएशन हुआ, तो ये क्रिएशन को भी देखो यज्ञ ही माना जाता है, यज्ञ ही कहा जाता है। तो इस सृष्टि रूपी यज्ञ से वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बाहर आए और इन्हें चारों ऋषियों ने
ग्रहण किया, क्योंकि ऋषि शब्द का अर्थ ही कहा है, ऋष धातु का अर्थ ही कहा है मंत्र, दृष्टार, गति, श्रुति, सत्य तथा तपस, ये इसका अर्थ होता है। तो ये ऋषियों ने इन जो वेद है इनको क्या किया, श्रुति, इनको ग्रहण किया, सुना और इसे ग्रहण करके इस ज्ञान को इसे प्रकट किया। तो यहाँ जो आदित्य कहा वही सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप है, ये ज्ञान स्वरूप। और सूर्य का आदि दैविक स्वरूप क्या है, वो है नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है वह सूर्य का आदि दैविक रूप है, जो सर्व के आदि दैविक रूप है, यानी कि जो मूल तत्व है। तो आप इसे अच्छे से समझ लें कि वेद के प्रत्येक शब्द का अर्थ तो जो विराट यानी परमात्मा है, नारायण स्वरूप जिन्हें हम आदि दैविक स्वरूप कहते हैं, वही होता है। और आध्यात्मिक और आदि भौतिक वेद के शब्दों के जो है वो द्वितीय रूप होते हैं। जब सृष्टि काल होता है तो सृष्टि काल में इन नामों के अर्थ के रूप में परमात्मा जो है वह आदि भौतिक और ये आध्यात्मिक आकारों को ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ कहा है कि सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीर नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते। तो नारायण जो है परमात्मा वो आदि दैवी की सृष्टि का मूल है। जो नारायण परमात्मा से उत्पन्न जो सृष्टि है वो आदि दैवी की सृष्टि कहलाती है। तो अब इस स्पष्टीकरण के बाद हमें यह समझना सरल हो जाता है कि जिस रवि मंडल से श्री यमुना जी का प्रादुर्भाव का उल्लेख है, जो हमारे श्री गोसाई जी प्रभु चरणों ने किया है अपनी विवृति टीका में, तो वहां जो उन्होंने कहा है कि जो भौतिक सूर्य मंडल आकाश दिखाई देता है हमें, वह यमुना जी की उत्पत्ति का कारण नहीं है, अपितु इस दिखाई देने वाले रवि सूर्य के आध्यात्मिक रूप वेदत्रयी से जो श्री यमुना का प्रागट्य है, वह सूर्य संज्ञा से जो प्रकट हुई है वह आध्यात्मिक शक्ति रूप यमुना का स्वरूप है। और कलिंद जल प्रवाह रूप आपका जो भौतिक हमें स्वरूप दिखाई देता है वो यमुना जी का भौतिक रूप है। और सूर्य के अंतर्यामी रूप में स्थित नारायण यानी आनंदमय परमात्मा के हृदय कमल से रस रूप, रस ब्रह्म रूप, रसात्मक श्री यमुना जी का प्रागट्य है, वह आदि दैवी की स्वरूप है श्री यमुना जी का। जैसा पद्म पुराण में इसकी स्पष्टता और सुंदर रीत से कर रहे हैं कि त्रये शारिज्ञ जूह सामनाम आदित्यति गीयते सम्यक ज्ञानम च यत्तेषां विश्वेषां कर्मणां मुने संगेति सास्याम यो धर्मो धर्मराजस उच्यते रसो यह परमाधार सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्मेति उपनिषद गीतस्तदेव यमुना स्वयं। यहाँ पद्म पुराण में भी श्री यमुना जी के प्रागट्य के विषय कहा गया है कि त्रये शारिज्ञ सामनाम आदित्य, ये तीनों वेदों को यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञान है उसे आदित्य कहा गया है, सूर्य का आध्यात्मिक रूप। इस वेदों में कहा हुआ जो समस्त कर्मों का सम्यक ज्ञान है उसे संज्ञा कहा गया है। वेदत्रयी का सम्यक ज्ञान यानी कि इसे भी समझ लें कि वस्तुओं की यथा रीति जैसा है तैसा उसे जानना, उसे अपने कर्तव्य का जीव को निर्णय का ज्ञान होना, वह संज्ञा कहलाता है। जिससे जीव को अपने कर्तव्य का निर्णय होता है उस ज्ञान से, तो उसे सूर्य की पत्नी संज्ञा कहा गया है। और उस कर्तव्य ज्ञान से जो धर्म उत्पन्न होता है उसी का नाम धर्मराज है, यानी यम है, जो सबको नियम में रखने वाला है। अब यहाँ बता रहे हैं कि श्री यमुना जी का प्रागट्य कहाँ से है, वह सूर्य के अंतर्वर्ती नारायण स्वरूप से, उनके हृदय से, जिन्हें उपनिषदों ने रस ब्रह्म कहा है, विराट पुरुष कहा है, सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुषोत्तम हिरण्यगर्भ कहा है, उनके हृदय से आप प्रगटी है। तो हम कहते हैं कि कृष्ण की वामांश संभूता श्री यमुना जी है, वाम अंग से प्रकट हुई है, वही बात यहाँ बता रहे हैं। तो वह रस ब्रह्म रूप आप भी स्वयं गीतस्तदेव यमुना स्वयं, आप यमुना भी स्वयं वही ब्रह्म रूप है। तो कृपा शक्ति रूपा श्री यमुना जी है। और देखो कृपा प्रकट कहाँ से होती है, हृदय से। तो हृदय से यहाँ आपका प्रागट्य है, प्रगति सूरज सुता अदम उदाहरण को। तो देखो जो
विराट स्वरूप अंतर्गत हम जिसे नारायण भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। तो जो भगवत स्वरूपों का, परमात्मा रूपों का जो वर्णन होता है, उन्हें हम वचनों के आधार पर परोक्ष रूप से ही समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हम जो समझ रहे हो केवल वचनों के आधार पर ही हमें समझ में आ रहा है। क्योंकि जैसे अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, वैसी दृष्टि तो हमारे पास है नहीं। उसके अभाव में इन रूपों का हमें प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं हो सकता है, किंतु वेद के वचनों के प्रमाण से केवल हमें इनका परोक्ष ज्ञान ही हो सकता है। तो अब ये जान लेने से, ये समझने से, इन सर्व वचनों से अन्य नदियों की तुलना में हम ये समझ सकते हैं कि अन्य नदियों की तुलना में श्री यमुना जी का जो वैशिष्ट्य है वह स्वयं ही सिद्ध हो जा रहा है। आगे श्री द्वारकेश जी अपनी टीका में वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण अवतारे यथा भगवतः अलौकिक प्रकारेण आविर्भावः तथा श्री यमुनायाः अपि। जैसे प्रभु श्री कृष्ण का अवतार भी वासुदेव देवकी जी के हृदय से हुआ था, उसी प्रकार से श्री यमुना जी का प्रागट्य भी तापात्मक सूर्य मंडल में विराजमान श्री नारायण के हृदय कमल से हुआ है। देखो, प्रभु का प्रागट्य भी ताप से है। नंद यशोदा जी ने, वसुदेव देवकी जी ने जो तप किया, जो गोपीजनों ने तप किया, उनका जो ताप था, उस ताप से प्रभु प्रकट हुए। ऐसे ही श्री यमुना जी का प्रागट्य भी ताप से हुआ है। देखो, ताप से ही भक्ति जागती है और ताप से ही प्रेम पुष्ट भी होता है और ताप से ही जीवन में तेज बढ़ता भी है। कितना भी देखो, कितनी भी कोई कठोर वस्तु हो, जब ताप होता है तो वह कोमल बन ही जाती है। जैसे हमारे अंदर भाव अभी भले ही कठोर हो, परंतु जैसे ही ताप होगा हमें, वो कोमल बन ही जाएगा। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ कह रहे हैं कि हमारे ये शरीर, मन, हमारे बुद्धि, ये बर्तन है जिसमें प्रेम और भक्ति वह पानी की भांति है, और उसमें जो चोखा है, चावल है, वह हमारे भाव रूप जैसा है। चोखा कैसा होता है? कठिन होता है, किंतु चोखा भले ही कितना कठिन हो, पर जब ताप पर रखते हैं, ताप पर रखने से ताप के कारण वो कोमल बन ही जाता है। ऐसे ही हमारा भाव अभी भले ही कठोर हो, कठिन हो, किंतु जैसे ही प्रभु के लिए इसमें प्रेम जागृत होगा, ताप जागृत होगा, तो भाव में कोमलता आ ही जाएगी। जैसा हम कहते हैं ना, चोखा के वो थई जैसे रूजे वो पोचो थई जैसे। तो श्री प्रभु चरण यहाँ आविर्भाव प्रकारम इत्यादि शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि जैसे भगवान वसुदेव जी देवकी जी के ये तापात्मक हृदय से आविर्भूत वो लीला स्थली गोकुल पधारे और वहां पधार कर सर्वात्म भाव युक्त भक्तों से मिले तथा अपनी लीला प्रभु ने प्रकट की। ठीक उसी प्रकार श्री यमुना जी भी सूर्य के अंतर्वर्ती नारायण के हृदय से द्रवीभूत रसात्मक रूप आविर्भाव होकर, प्रकट होकर तापात्मक सूर्य मंडल से कलिंद के मस्तक पर पधार कर भूतल पर पधारी और तत्पश्चात प्रभु की लीला स्थली ब्रज में पधार कर सर्वात्म भाव युक्त भक्तों से मिली। श्री प्रभु और श्री यमुना जी के आविर्भाव में समानता बताते हुए आगे आप कह रहे हैं कि जैसे प्रभु के भी दो पिता हैं, ऐसे श्री यमुना जी के भी दो पिता हैं। प्रभु के जैसे वसुदेव जी और नंदराई जी, ऐसे श्री यमुना जी भी कालिंदी, कलिंद नंदिनी और भानु तनैया है। श्री यमुना जी सूर्य मंडल से कलिंद पर्वत पर उतरे, कलिंद पर्वत के मस्तक पर आपका अवरोहण हुआ, प्रकट नहीं हुई है, अवरोहण किया है मस्तक पर। जैसे कलिंद पर्वत ने जो प्रार्थना की थी कि हे आदित्य नंदिनी, आप मेरे उदर में प्रवेश कर भूमि पर पधारो, ममोदर प्रविश्य त्वम गच्छ आदित्य नंदिनी। यहाँ कह रहे हैं कि कलिंद ने इस प्रकार से जो प्रार्थना की थी कि आप सूर्य मंडल, रवि मंडल से ऐसे कूदो कि मेरे उदर में आप समा जाओ और फिर मैं आपको गोकुल पधराऊंगा, रवाना करूंगा। इस प्रकार कलिंद की प्रार्थना से श्री यमुना जी कलिंद के तनया यानी कन्या बने हैं और ये तीनों लोकों में कालिंदी नाम से आप प्रसिद्ध हुए हैं।
श्री हरिराय चरण यहाँ ये बात बताना चाह रहे हैं कि प्रभु चरणों को यहाँ ऊपर बताई गई ये दोनों बातें बतानी है कि श्री यमुना जी वह सूर्य पुत्री भी है और कली के दोषों को मिटाने वाली कालिंदी भी है। अतः आप यहाँ श्रीमद् भागवत का उदाहरण भी दे रहे हैं श्री प्रभुचरण के देव की जठर भूह देव की सुत पदाम्बुज इत्यादि ये वाक्य आपने वहां दिए हैं। यहाँ इन वाक्यों में प्रभुचरण क्या आज्ञा कर रहे हैं कि गोपिकाओं ने भगवान को देव की पुत्र कहा है। इस उदाहरण का तात्पर्य क्या होता है कि भगवान वह नंद यशोदा के भी पुत्र हैं और ऐसे ही वसुदेव देवकी जी के भी पुत्र हैं। यानी भगवान में देव की पुत्रत्व भी है और यशोदा पुत्रत्व भी है और ठीक इसी प्रकार श्री यमुना जी में भी ये दोनों बातें विद्यमान है। आप सूर्य तनया भी हैं, भानु तनया भी हैं और कलिंद नंदनी भी है। वे सूर्य पुत्री भी हैं और कली के दोषों को मिटाने वाली कालिंदी भी है। तो श्री यमुना जी भक्तों के साथ संबंध, श्याम सुंदर के साथ संबंध, सूर्य के साथ संबंध, कलिंद के साथ संबंध, ये सर्व रीत से श्री यमुना जी जो है वो पुजाए हैं। देखो अब एक प्रश्न होता है कि गंगा जी ने भूतल पर पधारने के लिए शिव जी के मस्तक को यानी कि हम जिसे कहते कल्याण तत्व को चुना, तो श्री यमुना जी ने ऐसा कोई देव देवता ऐसा कोई तत्व क्यों नहीं चुना? तो यहाँ स्पष्टता करते हैं कि गंगा जी ने जैसे कल्याण तत्व को चुना ऐसे कलिंद पर्वत वह भी कोई कल्याण तत्व कम नहीं है। तुलसीदास जी इस विषय बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि संत विटप सरिता गिरि धरनी पर हित हेतु इन्हीं की करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कितने सर्व संसार में जो है वो परोपकार का कार्य करते हैं, उनमें कौन है? संत। संत लोग वो परोपकार का कार्य करते हैं। विटप यानी वृक्ष, वृक्ष को परोपकारी कहा है, बिना बोले उपकार करते हैं। सरिता, सरिता यानी नदी, नदी जो है बहती है सबको जीवन दान देने के लिए। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत, कितना कुछ देते हैं पर्वत। देखो कंदराएं हैं, औषधियां हैं, घास है, झरना इत्यादि प्रकृति का खजाना हमें देते हैं पर्वत। और जो धरा है, धरनी, धरनी यानी धरती, धरा, धरा पर जीव कितना अत्याचार करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, मलमूत्र इत्यादि त्याग करते हैं, किंतु वो हमेशा बालक की भांति जीव को अपने आंचल में खिलाती है, सर्व को अपनी संतानों की भांति रखती है। तो जो नम्र हो, देन हो, जिसमें हो बहुत अधिक हो, उसी पर भगवान जो है वो चरण पधराते हैं। जो नम्र होता है, दैन्य होता है जिसमें, उस पर ही प्रभु के चरणारविंद पड़ते हैं। तो पर्वत वो भी परोपकार का कार्य करते, परोपकारी हैं, उनका मस्तक निर्दोष है, दोष रहित है। अतः श्री यमुना जी ने अपने लिए ये कलिंद पर्वत को चुना। श्री यमुना जी उस पर आपने अपने कलिंद पर्वत पर आपने उन पर अपने चरण पधराए। तो देखो जीवन में प्रभु के सन्मुख जाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि दो वस्तुएं बहुत आवश्यक हैं, जरूरी है। एक गंगा जी की बुद्धि में होना और दूसरा श्री यमुना जी का भी होना, दोनों का होना आवश्यक है। गंगा जी क्या करते हैं? बुद्धि में पधारते हैं तो बुद्धि दोष बिना की बनती है, और श्री यमुना जी बुद्धि में पधारते हैं तो बुद्धि भाव वाली बनती है। यानी गंगा जी पाप मोचनी है, लेकिन भाव श्रद्धा का होना भी अति आवश्यक है। देखो जैसे कोई व्यक्ति, यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि किसी पार्टी में जाना हो, उसे फंक्शन में जाना, तो सर्वप्रथम वो अपने हाथ मुंह को तो धोकर साफ करता ही है, साफ तो होता ही है, शुद्धि तो करता ही है। फिर चाहे वो मेकअप बहुत अधिक करे ना करे वो जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो साज सज्जा, जैसे इत्र लगाया, बाल ठीक किए, इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो साज सज्जा शुद्धि के पश्चात करता ही है। लेडीज है तो थोड़ा सुंदर वस्त्र पहनती हैं, गहने पहनेंगी, तो इस प्रकार से अपने आप को सजाएंगी। तो साफ शुद्धि के पश्चात साज सज्जा करना, श्रृंगार भी करता है जीव। तो ये तो बाह्य प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम, लेकिन
एक एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने कहा यहाँ, लेकिन अंतर शुद्धि श्रृंगार की यहाँ पे जो बात है, गंगा जी और यमुना जी की जो बात है वो अंतर शुद्धि की बात है। तो गंगा जी जीव के अनंत जो युगों के जो पाप है वो धोकर साफ कर देते हैं, और श्री यमुना जी उनका श्रृंगार करती हैं, उन्हें सजाती हैं। तो यहाँ सर्व कुछ जो कहा जा रहा है, देखो लौकिक संदर्भ में कोई बात नहीं है, यहाँ अलौकिक संदर्भ की बात कही है। तो जो श्री यमुना जी का स्मरण करता है जीव, भक्ति करता है जीव, उसका श्री यमुना जी आप प्रभु योग्य श्रृंगार करते हैं। जीव को, भक्त को उज्जवल प्रेम देते हैं, उज्जवल अंतःकरण देते हैं, स्वर्ण हीरा जैसा हृदय जो है वो प्रदान करते हैं, और प्रेम में तो अश्रु भी बहते हैं, तो क्या करते हैं, माणिक मोती जैसे अश्रु भी प्रदान करते हैं। तो भक्त इच्छा पूर्ण श्री यमुने जू करता, ऐसे श्री यमुना जी हैं। तो ऐसा अलौकिक श्रृंगार श्री यमुना जी अपने भक्तों का करते हैं, जीव का करते हैं। तो प्रभु भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए देखो इससे उत्तम और श्रृंगार तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब आगे की पंक्ति में जो कहा जा रहा है कि पतद अमंद पुरोज्वला, यहाँ श्री यमुना जी ये बता रहे हैं कि हमारा प्रेम, जो जीव का, भक्त का प्रेम है वो कैसा होना चाहिए, हमारे प्रभु के प्रति जो प्रेम का प्रवाह है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं पतद अमंद पुरोज्वला, वह उज्जवल और निष्काम होना चाहिए। इस पंक्ति का विवेचन हम आगे के हमारे सत्संग में करेंगे। अभी हम यहाँ पर ही विषय को विराम दे रहे हैं।